चलें जी। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। और अ, हमारा जो बेसिकली टॉपिक था लास्ट, हमने शॉपिफाई को बड़े अच्छे तरीके से हमने समझा भी था कि आवाज़ मेरी सब तक क्लियर आ रही। पहले सब यस बोले, मैसेज के अंदर वन लिख के बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आवाज़ जो है सब तक पहुंच रही है जी। जी सर, आ रही है। ठीक हो गया। और ठीक है, तकरीबन सब तक जा रही होगी अगर एक तक आ रही है। ठीक है जी। ठीक हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमारा जो टॉपिक था वो शॉपिफाई पे हम आ रहे थे। शॉपिफाई को हमने देखा था कि हम स्टोर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, शॉपिफाई को हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं, तो शॉपिफाई के अंदर क्या क्या प्रोडक्ट कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ तक हम पहुंचे थे। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों ने वन लिख के भेजना है जिन जिन लोगों ने जीमेल बना ली हुई है अपने स्टोर के नेम पे। चलें जी। ये आप लोगों को मैंने असाइनमेंट भी दी थी और हमारा टास्क भी था। वन लिख के भेजें जिन्होंने अपने स्टोर के नेम पे स्टोर नेम डिसाइड कर लिया और स्टोर के नेम पे जीमेल बना ली थी। चलें जी जल्दी करें, क्योंकि हमारा कोर्स जो है ये 1 मंथ तक का है। 1 मंथ का है तो हम इससे अगर मैं पीछे छोड़ता गया, आप लोगों का काम चेक ना किया तो हो ही नहीं सकता। आज मुझे सबने वन लिख के मैसेज करें जिन्होंने जीमेल पे, वरना जिन्होंने नहीं किया वो भी टू लिख के भेजें। सबका रिप्लाई करना लाजमी है, सबका रिप्लाई करना लाजमी है इसके अंदर, मैसेज के सर, अंदर मैं जल्दी करें। मैं नहीं बना सकी। मैं इस क्लास के बाद आपको बना के सेंड करती हूँ। जी ये मैसेज करें, टू का मैसेज करें, फिर मुझे ये एक तरतीब के साथ याद होगा। ठीक है। ये मोटो E5 प्ले जो है, इनका नाम क्या है? काइंडली मुझे अपना नाम या अपने नेम के साथ आया करें, मुझे आसानी होगी आप लोगों को जो है मुखातिब करने में या आपको बुलाने में जी। मिस राहिला आप भी मैसेज कर दे ताकि मेरे तक जो है मेरे इस चैट बॉक्स में मुझे अंदाजा हो कि किस किस ने किया हुआ। ठीक है आदिल, ठीक हो गया। मिस राहिला और कौन है, और कौन मौजूद है जी? और कौन है? मोहम्मद मुनीर। मोहम्मद मुनीर जो है, मोहम्मद मुनीर और अदील, आप दोनों ने रिप्लाई नहीं किया। मोहम्मद मुनीर और अदील आप दोनों ने। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बार तो पूछना चाहूंगा, मिस राहिला आपने मुझे बताना है कि आपने अपने स्टोर का नेम क्या सोचा हुआ था जल्द। मिस राहिला सर ने सर जी सर सर, मैंने अभी ना सोचा नहीं, लेकिन होप्स हो कि मैं अपने या हस्बैंड के या किसी बच्चे के नाम पे रखूंगी। जैसा कि जैसा कि पहले मेरा रही ऐश है, मेरा जो जीमेल है, तो होप्स हो के मैं शायद यही रख लूं। हेलो। मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है, आप दोबारा बोलें सर। वो राहिला बोल रही है कुछ। सर, मैं ये कह रही थी कि मैं राही ऐश में भी, कि मैं राही ऐश ही रख लूं। ठीक हो गया। इसी को राही ऐश को आपकी मर्जी है जिस पे भी बनाए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि राही ऐश या ये जो है, ये मेरे ख्याल में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बेस है, लोकल स्टोर्स। अगर आप नाम ऐसा चूज करें कि जो बाद में आप इंटरनेशनल भी यूज कर सकें, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, ट्रेनिंग के लिए ठीक है, लेकिन आप ना नेम ऐसा सोचें कि जो आप बाद में इंटरनेशनल भी करना चाहें तो आप उसी स्टोर के नाम से कर सकते हैं। जी सर, ठीक है ठीक हो जी। गया। जी सर, ठीक हो गया। अच्छा, आप सबको, क्योंकि हम ऐसा करते जाएं कि एक स्टेप छोड़ के नेक्स्ट स्टेप पे चलते जाएं तो ये काम स्किप होता जाएगा, तो हमने स्किप नहीं करना। अभी के अभी आप लोगों ने जिनकी जो जो जीमेल्स बनी हुई हैं
नई जीमेल्स नहीं बनानी, अपनी अपनी जीमेल्स के ऊपर अभी अपने शॉपिफाई के स्टोर ओपन करने हैं। मेरे स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। एक ट्रायल बेसिस हम जो है स्टोर ओपन कर लेंगे, जो आज भी हमारे काम आएगा और कल के लेक्चर में भी हमारे काम आएगा। ठीक है जी। तो सब ने स्टेप्स, फिर मैं ये सबके चेक करता हूँ। ये ग्रुप मैसेज चैट के अंदर आप लोगों लिंक अपना सेंड करोगे, ये जो बेसिकली पर आपने स्टोर का होगा। तो सबसे पहले मैं स्टोर एक मरतबा रिवाइज करा रहा हूँ स्टेप। इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके आप लोगों ने अपना एक स्टोर बिल्ड कर लेना है। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूंगा शॉपिफाई ट्रायल। ठीक है, शॉपिफाई फ्री ट्रायल मैंने लिख दिया। फ्री ट्रायल के बाद यहाँ पर क्लिक किया, फ्री ट्रायल के फर्स्ट जो भी आया। ठीक है, एक तो यहाँ इस एंटर ईमेल के पास ही ब्लैक कलर का फ्री ट्रायल का बटन होता है। अगर नहीं आता, किसी का शो करता, तो नीचे ये देखिए, ये एंड पे होता है बटन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो मुझसे रिक्वायरमेंट मांगेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन, कोई क्यूरीज मांगेगा, मैं उसे नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर स्किप ऑल कर दूंगा। स्किप ऑल के बाद मुझसे कंट्री पूछेगा कि अपना स्टोर किस कंट्री के अंदर आप बेसिकली स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मैं नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद 2 मिनट का योग दूंगा। चलें जी। तो इस स्टेप के बाद हम साइन अप विद गूगल करेंगे, गूगल के साथ साइन अप कर लेंगे। ठीक है, जिस जीमेल के साथ हमने स्टार्ट करना होगा, फॉर एग्जांपल मैंने ये कामयाब कारोबार के नेम के साथ मैंने स्टार्ट करना है, तो जिस जीमेल के साथ आपने स्टार्ट करना होगा, आप उस जीमेल को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर वो आपका स्टोर जो है सेटअप करना शुरू कर देगा। जल्दी से जल्दी आप सब ने अपने स्टोर है जो है, स्टोर को बिल्ड करना है। बिल्ड करके स्टेप्स, इन स्टेप्स को फॉलो करें, जल्दी करें सब के सब। अगर किसी के पास नहीं भी तो वो मोबाइल पे फॉलो कर सकता है, कोई इशू नहीं है। मैं अभी ये सबका चेक कर लेता हूँ। ये देखिए, ये स्टोर ऐसा बिल्ट हो जाएगा हमारा। ये अभी मैं सबका चेक करता हूँ, सारे के सारे करें। मैं साथ के साथ आप लोगों को। जी, मिस बासमा डन, आपने मिस बासमा ने कर लिया, वेल डन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जी, और किसने, जो जो करता जाए डन करता जाए। जी, मोहम्मद मुनीर डन, एक्सीलेंट एक्सीलेंट।
जी सिर्फ दो बनूने हैं मिस राहिला, आपने अभी तक नहीं किया। सर मैं कर रही हूँ, बस दो चंद सेकंड। जी जी, वेल डन वेल डन। एक्सक्यूज मी सर, यहाँ पे ऑप्शन आ रही है प्रोडक्ट्स आई बाय और मेक माई सेल्फ, डिजिटल प्रोडक्ट्स पर क्लिक करूँ? जी जी, डिजिटल प्रोडक्ट नहीं, आपने नीचे स्किप होगा, नीचे स्किप आ रहा है एंड पे। बैक आ रहा है या गेट स्टार्टेड आ रहा गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर दें। है? ट्राई बेसिक। ये ट्राई बेसिक। ये तो बहुत कुछ कुछ और ही बताई जा रहा नहीं, आप काइंडली उसकी पिक्चर जो है वो कर सकती है यहाँ सेंड। है। जी एक मिनट में करती हूँ। जी यहाँ पर ही ग्रुप में कर दें, यहाँ पर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है, चैट के ऑप्शन पे क्लिक करें, चैट के ऑप्शन पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन होता है। सर मैंने जो व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप में उसमें शेयर किया है। जी व्हाट्सएप का जो ग्रुप है, मैं देख लेता हूँ। जी सर। नहीं नहीं नहीं, आप ये किसी और साइट पे चले गए हैं। बेसिकली इसको बैक पे लेके जाएं। आप प्लान प्लान खरीदने की तरफ चले गए, पेड नहीं, हमने फ्री ट्रायल, आपने क्लिक किया था वहां पर फ्री ट्रायल। जी सर मैंने किया था स्टार्टेड अप स्टार्ट फ्री ट्रायल, और जो सबसे नीचे आ रहा था ना स्टार्ट फ्री ट्रायल, वो सबसे नीचे वाले पे मैंने किया, लेकिन मेरा हाल है जो पहले ऊपर स्टार्ट फ्री ट्रायल आ रहा है मैंने उस पे करना है। नहीं, स्टार्ट फ्री ट्रायल कोई भी हो, ऊपर हो या नीचे हो, कोई इशू नहीं है, स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना था। स्टार्ट फ्री ट्रायल के बाद उसने कुछ रिक्वायरमेंट मांगी होगी, वो आया था आपके पास रिक्वायरमेंट वाला जो सेक्शन था। सर अब इसमें आ रहा है स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, साइन अप विद ईमेल, साइन अप विद गूगल, तो मैंने साइन अप विद गूगल करना है साइन या अप विद, फेसबुक? आपने साइन अप विद गूगल करना था आपने। जी सर यही किया था। अब ये आ रहा है रीडायरेक्टिंग टू गूगल। इसमें मेरे दो अकाउंट है जिसमें से वो पूछा कि मुझे किस पे करना है। जी तो उस पे कोई भी जीमेल पे क्लिक कर दें। जी मैंने एक पे कर दिया है। ठीक है, और एक मिनट। सर अब ये कह रहा है, हाँ मुझे लग रहा है आप सही, अब ये कह रहा है एन ऑनलाइन स्टोर इन पर्सनल ना एट अ यार, रिटेल, इन्होंने तो ना पढ़ो, पीछे निकलो। इन पर्सन एट इवेंट्स एन एग्जिस्टिंग वेबसाइट और ब्लॉग सुनो बे। सोशल मीडिया ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस, और नेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है। या क्या आ रहा है, एक मिनट फिर से बताइएगा। सर ये आ रहा है एन ऑनलाइन स्टोर, आगे बॉक्सेस बने हुए जिसमें हमने हम्म टिक लगाना है किसी पे। एन हम्म। ऑनलाइन स्टोर है, दूसरी ऑप्शन इन पर्सन एट अ रिटेल स्टोर, इन पर्सन एट इवेंट्स, एन एग्जिस्टिंग वेबसाइट और ब्लॉग सोशल मीडिया ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेस, और उसके बाद नीचे नेक्स्ट है। आप एंड उसके अंदर स्किप नहीं है नीचे? नहीं स्किप नहीं है, नेक्स्ट आ रहा है। स्किप देखे कहीं छोटा मोटा बटन कहीं पर हो एंड पे। नहीं सर स्किप तो नहीं आ रहा, उसके नीचे एक आ रहा है कि अच्छा आई ठीक, डोंट वांट हेल्प स्टार्टिंग अप। बस आई डोंट वांट पे क्लिक कर दें, उसी आई सर ये डोंट वांट वही पे क्लिक करें। वही चीज जो मैंने आपको पिक्चर भेजी थी ना, मिलती जुलती, उसे आगे विच प्लान डू यू वांट टू ट्राई, और फिर वही वो आ रहा है $1 USD। नहीं 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 नहीं, उसकी उसकी स्क्रीनशॉट मुझे उसकी तस्वीर भेजें, अच्छा मैं इसकी शॉपिफाई भेजती के हूँ। अंदर। जी जी, इसी इसी की ओके भेजें। सर मैं ग्रुप में भेज रही हूँ। जी जी भेजें, मैं ग्रुप में ऑनलाइन हूँ। देखिए ना, अगर यही चीज आप पहले कर लें तो, ये देखिए नीचे लिखा है आई विल डिसाइड लेटर, वहां पर क्लिक कर दें। ओके। एंड पे आपको नजर आ रहा है ना, आई विल डिसाइड जी जी लेटर, जी जी आ रहा है मुझे नजर। वहां पर क्लिक कर दें।
ओपन हो गया। जी जी सर, अभी आ रहा है बिल्ड एंड मैनेज योर बिजनेस ऑन ऑन द गो विद द शॉपिफाई ऐप, गेट द ऐप। नीचे वो मुझसे कह रहे हैं। नहीं, उसका भी स्क्रीनशॉट भेजे मुझे, इस तरीके से ओके। एग्जैक्ट समझ नहीं आ पा रहा। जी जी। ये सर ये क्रॉस कर रहे हैं। जी, ये क्रॉस कर दे ऊपर से। ओके, अब ये आ रहा है गेट रेडी टू सेल, सेटअप गाइड। ये हाँ, सर उसके हमने स्क्रीनशॉट इसका भेजें। भी इसका भेज रही मैं। इसका भेजें एक एक। अब ये स्टेप्स आपने मुझे पहले अगर किए होते तो हमारे पास बड़ी आसानी होती कि हम आज सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन पे चले जाना था, प्रोडक्ट एडिशन की बात। ठीक है। जी ये सर, ये देखिए, आपको। ये आपका स्टोर बिल्ट हो गया है। ठीक ओके। है, ये जो सेटअप गाइड है, ये आपका स्टोर ओपन हो चुका है यहाँ तक। ठीक है। हम्म। मेरे ख्याल में आपका भी हो चुका है, मोटो E5 का नहीं हुआ। ठीक है, आपका हो चुका है, मुनीर साहब का, मिस बासमा का। अदील साहब आपका नहीं हुआ, अदील साहब आपने नहीं किया। जी, मोटो E5 आपने भी नहीं किया, और ये क्यों नहीं किया आपने? ठीक है। ये स्टेप करने के बाद अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो आता है, हमने इसके अंदर करनी होती है प्रोडक्ट ऐड। ठीक है। आपने एक काम करना है कि हमने इसके अंदर प्रोडक्ट कैसे ऐड करनी होती है। ये यहाँ पर आपको ये कर्सर नजर आ रहा है, स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी सर, आ रही है, मुझे आ रही है। ठीक। ठीक है, ये आपने ऑनलाइन स्टोर पे 3 डॉट पे, आप मोबाइल वाले जो है वो यहाँ पर उनको 3 डॉट नजर आ रहे होंगे, उस पर क्लिक करेंगे। और जो लैपटॉप वाले हैं उनको यहाँ नजर आ रहा होगा ऑनलाइन स्टोर। उसके सामने एक आंख बनी हुई है, इस आंख के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो आपकी वेबसाइट है। ठीक है। अब आप लोगों ने एक काम करना है कि आप लोगों ने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है, प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में जाना है। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद प्रोडक्ट का टाइटल देना है। टाइटल आप कुछ भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देता हूँ 2 पीस सूट। मैं यहाँ पर 2 पीस सूट पर। ठीक है, मैंने इसके ऊपर, इस टाइटल के ऊपर मैंने जो है ईस्टर्न वुमेन्स जो है हमारे पाकिस्तान वाली साइड पे, इंडियन वाली साइड पे, तो मैंने उनके लिए यहाँ पर ये करा लिया, डिस्क्रिप्शन राइट करा ली। मैंने यहाँ पर पिक्चर अपलोड कर दी। पिक्चर मैं अगर अपलोड करूंगा डाउनलोड्स के अंदर जाके, मेरे पास किस किस चीज़ की पिक्चर पड़ी हुई है, लास्ट टाइम की तरह मैं इन पिक्चर्स को जो है वो कर लूंगा ऐड। ये मेरी पिक्चर्स ऐड हो गई हुई हैं। ठीक है। इन पिक्चर्स को मैं यहाँ पर शफल भी कर सकता हूँ कि फर्स्ट पिक्चर कौन सी हो, सेकंड पिक्चर कौन सी हो। ये देखिए, मैं किसी भी पिक्चर को उठा के किसी भी साइड पे यहाँ पर शफल भी कर सकता हूँ। ये शफल करने के बाद मैं नीचे आऊंगा। ठीक है। यहाँ एंड पे आके मैं यहाँ पर अपनी प्राइस लिखूंगा। मेरी प्राइस है 8500। कॉस्ट मुझे जो कंपेयर प्राइस है वो 9500 है। मार्केट में आपको 9500 का मिल रहा है, या 9590 का मिल रहा है। ठीक है। मुझे ये मिल रहा है 7300 का। और 12%, 14% मेरा मार्जिन है, 1200 मेरा मार्जिन है। मेरे पास क्वांटिटी में 20 पीसेस पड़े हुए हैं। ठीक है। वेट वगैरह मैं नहीं मेंशन करूंगा, यहाँ से कुछ फीचर्स उसने खुद पैक वो कर दिए। ठीक है। मैं फैब्रिक का जैसे फॉर एग्जांपल फीचर ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ कर सकता हूँ। ये बता रहा है कैनवास बैम्बू कौन कौन सी है, तो मैं कैमशरी अगर कर देता हूँ। ठीक है। इस साइज में कर देता हूँ एडल्ट साइज, या मैं ये लार्ज कर देता हूँ जी फॉर एग्जांपल। तो मैं कुछ भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। ऐड करने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप वो मेरी क्लॉथिस है। ठीक ठीक है। वेंडर मेरा जो है, वेंडर अभी मैं खुद हूँ। जो मेरा स्टोर है, मैं फॉर एग्जांपल उसी स्टोर का नेम लिख देता हूँ, ट्रिपल स्टोर। कलेक्शन मेरी होम पेज है। कलेक्शन के साथ टैग्स मैं यूज करूंगा, क्लॉथिस। ठीक है। क्लॉथ्स में ऐड कर दिया। टैक्स के अंदर अगर मैं बताऊं तो मैं 40% ऑफ पे कर सकता हूँ। जिस जिस कैटेगरी में मैं इसे ऐड करना चाहूंगा, उस कैटेगरी की कलेक्शन, जिस देखे ना मैंने कलेक्शन बनानी है आगे,
अब मैंने लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर थोड़ा सा बताता जाऊँ आप लोगों को कि भाई कलेक्शन बनाते क्यों हैं। देखें, जब भी हमारे पास कोई दुकान, हम फिजिकल की, मैं हमेशा आपको बताता हूँ, पता है कि मैं फिजिकल की ही एग्जांपल है, तो जब भी हम कोई फिजिकल शॉप बनाते हैं, उस फिजिकल शॉप के अंदर हम क्या काम करते हैं कि हम प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, वो प्रोडक्ट्स मंगवा के उनकी कैटेगरी बना के दुकान पे रख देते हैं और उनके ऊपर टैग्स लगा देते हैं। लोग आते हैं, टैग्स पढ़ते हैं और उस कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं, टैग्स वाले के अंदर, वहां जाके वो चीजें देखते हैं जो हमारा कलेक्शन बना हुआ था। क्लॉथ्स, अगर कहीं पर क्लॉथ लिखा होता तो वो जाते हैं उस साइड पे, तो वहां पर कलेक्शन पड़ी होती है। किस चीज की कलेक्शन पड़ेगी? क्लॉथ की। अगर वो टॉयज वाला सेक्शन ऐसे पढ़ेंगे, टॉयज वाले सेक्शन में चले जाएंगे तो वहां किस चीज की कलेक्शन पड़ेगी? टॉयज। तो टॉयज, वहां तो हम अपने हाथ से उठा उठा के चीजें मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर को ये नहीं पता होता कि भाई एक एक चीज उठा के मैंने कैसे करनी है। हम उसे बता देते हैं कि भाई जो भी चीज टैग वाली इस टैग के साथ आएगी 40% के साथ, उसे उस 40% वाले सेक्शन में डाल दो। ठीक है। मैं कहता हूँ कि क्लॉथ वाले सेक्शन में दूंगा, मैं अगर इसे क्लॉथ वाला सेक्शन दूंगा तो क्लॉथ वाली चीजों को तुमने किस कैटेगरी में रखना है, तो उसके लिए हम कलेक्शन बनाते हैं। ठीक है, अभी जब हम कलेक्शन बनाएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा। 40% ऑफ। ठीक है, मैं 40% ऑफ, ये दो मैंने टैग इसके अंदर डाल दिए हैं। ठीक है, ये टैग्स आपको नीचे भी नजर आ रहे होंगे। दोनों टैग्स डालने के बाद मैंने इसे कर दिया सेव। सेव करने के बाद अब मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करूंगा। ठीक है, मैं एक और प्रोडक्ट ऐड करूंगा, उस प्रोडक्ट के साथ भी फिर देखते हैं कि क्या उसकी टैग्स चेंज करके उसकी कैटेगरी चेंज करके देखते हैं। मैं यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट कर देता हूँ, ऐड प्रोडक्ट करके मैं यहाँ पर स्मार्ट वॉच कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर कर देता हूँ G9 अल्ट्रा प्रो। ठीक है, मैं ये टेक्स्ट जनरेट कर देता हूँ। टेक्स्ट जनरेट करने के बाद मैं इसे कीप कर लेता हूँ अपने पास, यहाँ पर सेव कर देता हूँ, मतलब टेक्स्ट ले आता हूँ। यहाँ पर मैं पिक्चर्स जो है वो हमारी जो वॉचेस वगैरह की पिक्चर्स है, मैं यहाँ एंड पे जाऊंगा। मेरी वॉचेस की पिक्चर कहाँ पर पड़ी हुई थी? आई थिंक ये देखें, ये मेरी वॉच की पिक्चर पड़ी हुई है, मैं यहाँ पर उठा ली। ये पिक्चर लगाने के बाद मैं नीचे चला जाऊंगा। ये पिक्चर लगाने के बाद इसकी प्राइस के ऊपर आ जाऊंगा। मेरी प्राइस जो है वो है 500 की फॉर एग्जांपल, और मार्केट में ये मिल रही है 600 की। ठीक है, मुझे ये पड़ रही है 2500 की। तो मार्जिन खुद ब खुद देखें, 2500 की है। तो कॉस्ट पर रिजल्ट 2500, तो 500 इसकी प्राइस है। ओ सॉरी, मुझे 250 की पड़ी है, वो तो 2000 उल्टा लॉस में चला गया मैं। ठीक है, मुझे ये 250 की पड़ी है, 250 मेरा प्रॉफिट है, 50% मेरा मार्जिन है। उसके बाद उसकी 67 मेरे पास इसकी क्वांटिटी पड़ी हुई है। ये मेरी वहां से उसने खुद ब खुद कुछ फीचर्स कलेक्ट किए हैं। प्रोडक्ट टाइप जो है वो वॉचिस है। ठीक है, वॉचिस है। वेंडर जो है ट्रिपल स्टोर ही है। कलेक्शन जो है अभी होम पेज पे जाए, आगे मैं देखूंगा। टैग्स में यहाँ पर एडिट कर देता हूँ जी। मैं टैग्स दूंगा स्मार्ट वॉच। ठीक है, मैं इसे दूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मैं इसे दूंगा 40% ऑफ। ठीक है, मैंने ये टैग दे दिए। इसके बाद मैं कर दूंगा इसे सेव। अब दो प्रोडक्ट, दो डिफरेंट तरह की चीजें मेरे पास आ गई हैं। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहाँ पर एक काम करूंगा कि अब मैंने बनानी है इनकी कलेक्शन। मेरे पास ऐसे ये एक दो नहीं है, ये 200 प्रोडक्ट्स अगर मैं काउंट करता हूँ, ये देखें मेरे पास 200 प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल, ये दो नहीं है, इन दो कैटेगरीज की 200 प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ भाई, इनकी कलेक्शन कर लूंगा। 100 अलग कर दूंगा, दूसरी 100 दूसरी अलग, या दो जो जो जितनी होगी उसको अलग कर दूंगा। मैं यहाँ पर सबसे पहले ये, एक मिनट, मैसेज आया है जी। सॉरी सर, ये पॉइंट ना मुझे समझ नहीं आया कि 200 प्रोडक्ट है, मतलब हमारे पास देखिए, क्वांटिटी इतनी है? नहीं नहीं नहीं, क्वांटिटी की मैं बात नहीं कर रहा। मेरी वेबसाइट पे कितनी तरह की प्रोडक्ट्स, मैं कपड़े भी सेल कर रहा हूँ, मैं वॉचेस भी सेल कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट चीजें सेल कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा अपनी वेबसाइट के ऊपर। ओके, ठीक हो गया।
ठीक है, अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन जब कोई आएगा ढूंढने, अगर हर चीज रैंडम पड़ी होगी, पहले घड़ी पड़ी होगी, फिर कपड़ा पड़ा होगा, उसके बाद जूता पड़ा होगा, फिर उसके नीचे फिर जूता पड़ा होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज खिचमिच पड़ी होगी, तो क्या वो आएगा कोई खरीदने? जी, जी वेबसाइट पे अगर ठीक हो गया सर, मैं तो समझ आ गई। हम तो हमें फिजिकल स्टोर में भी हम ये करते हैं, एक कैटेगरी बना लेते हैं। भाई यहाँ पर हम सारी घड़ियों की चीजें रखेंगे, यहाँ पर फलां चीज रखेंगे, यहाँ पर फलां चीज रखेंगे। तो रखने के लिए पहले हमें उनकी कलेक्शन बनानी पड़ती है कि नहीं? घड़ियां चूज करके एक जगह रखनी पड़ती है, कपड़े उठा के एक जगह रखने पड़ते हैं, ऐसे है कि नहीं है? समझ आ गई ना? जी सर, जी सर। तो उसके लिए हम कलेक्शन बनाते हैं, घड़ियां उठा के एक जगह रख रहे हैं, उसकी कलेक्शन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं? तो यहाँ भी ऐसा ही होता है, क्रिएट कलेक्शन पे हम क्लिक करते हैं, नाम देते हैं कि भाई मैं अब स्मार्ट वॉचेस का जो है उसकी कलेक्शन अलग बनाने लगा हूँ। ठीक है, स्मार्ट वॉचेस की आगे पीछे मैं अभी कोई काम नहीं करता, एसईओ के टाइम हम ये काम करेंगे। यहाँ पर मैं ऐड मैनुअल एक एक चीज ऐड करता जाऊं, भाई मैं मैनुअल नहीं, ये देखिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट चूज करूंगा, ब्राउज करूंगा, इसमें से प्रोडक्ट चूज करूंगा, इसके अंदर डालूंगा, फिर जाके ये ऐड होगी। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कहता हूँ मैनुअल मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास पता नहीं, मेरे पास 1000 घड़ी पड़ी है, 2000 पड़ी है, मैं कितनी घड़ियों को करूंगा? मैं उसे कहता हूँ भाई ऑटोमेटिक मेरा काम कर दे। ठीक है, वो कहता है कैसे करूं? मैं कहता हूं ऐसी प्रोडक्ट इसमें डालो, इस कैटेगरी में ऐसी प्रोडक्ट डालो जिसका टैग इज इक्वल टू, किसके बराबर हो? स्मार्ट वॉचेस के। जिसका टैग क्या हो? स्मार्ट वॉचेस के बराबर हो। तो वो मैं इसे कर देता हूँ सेव। अब ये देखें, अब जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी स्मार्ट वॉचेस वाली, कितनी प्रोडक्ट्स डाली थी? एक। तो उसने एक प्रोडक्ट हमारी ऑटोमेटिक चूज कर ली। यहाँ पर 1000 होती तो वो चूज कर लेता ऑटोमेटिक, जिसका टैग, जिस प्रोडक्ट के साथ टैग लगा होता स्मार्ट वॉच का, उसने उठा के इस स्मार्ट वॉचेस में डाल देनी थी। यहाँ तक ये सबको समझ आ गया? मैसेज करें सब, ये 1 लिखेंगे तो मतलब मुझे पता चल जाएगा कि आपको समझ आ गया। 1 लिखे, जल्दी करें। 1 लिखे, मुझे पता लगे, जल्दी करें, जल्दी जल्दी। ठीक है मिस बासमा, 1, वेल डन, एक्सीलेंट। और सर समझ तो आ गया, लेकिन ये आपने कहाँ जाके किया ये नहीं समझ आई। ये प्रोडक्ट्स के अंदर सेक्शन है जी, वेल डन आसिम मोहम्मद मुनीर। ये प्रोडक्ट्स के अंदर सेक्शन होता है कलेक्शन का। कलेक्शन में जाके मैंने क्रिएट कलेक्शन कर दी, क्योंकि हम कलेक्शन प्रोडक्ट्स की करते हैं, तो ये कैटेगरी भी में उसी कैटेगरी में होता है। ठीक है मिस? जी मिस, जी समझ सर, आ जी गई? सर, जी सर, ठीक है। ठीक हो गया। अब आपको कलेक्शन बनानी आ गई, प्रोडक्ट्स ऐड करनी आ गई, कलेक्शन बनानी आ गई, भी भाई मैं प्रोडक्ट्स ऐड कैसे करूंगा, उसकी कलेक्शंस कैसे क्रिएट करूंगा। उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप मेरे पास आता है, अब मैंने दूसरी कलेक्शन क्रिएट करनी है। तो मैं कलेक्शन कैसे क्रिएट करूंगा? मैं इसके लिए मैं नहीं क्रिएट करूंगा, मैं एक काम करूंगा। आसिम साहब, उनका माइक भी ओपन है, चलें यहीं पर ही। आसिम साहब, मेरी आवाज आ रही है? आसिम साहब, जी 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 सर, जी सर। अब आपने मुझसे एक स्मार्ट वॉच की तो मैंने बना ली, दूसरी मेरी प्रोडक्ट पड़ी हुई है, प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में देखता हूँ किस चीज की प्रोडक्ट पड़ी है, ये क्लॉथ्स की। तो अब मेरे से कलेक्शन क्रिएट कराएं, मुझे नहीं आता, आपने मुझे स्टेप्स बताते जाना, मैं यहाँ फॉलो करता जाऊंगा। सबसे पहले किस पे क्लिक करूँ? क्रिएट कलेक्शन। मैं यहाँ होम पे बैठा हूँ, यहाँ पर। कलेक्शन पे जाके जी, क्रिएट कलेक्शन सर, क्रिएट कलेक्शन। इस इसमें कलेक्शन तो मुझे लेफ्ट साइड पे कहीं नजर नहीं आ रहा, प्रोडक्ट वो कहाँ प्रोडक्ट होगा? प्रोडक्ट 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 में सर। वेल डन, प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दिया, उसके बाद ऐड ऐड प्रोडक्ट में जाइए। नहीं, ऐड प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए मैं कलेक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सॉरी सॉरी सर, कलेक्शन। हाँ, तो कलेक्शन पे कलेक्शन क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है, आगे और क्रिएट कलेक्शन, क्रिएट वेल डन, कलेक्शन सर। कलेक्शन पे ठीक हो गया। और आगे इस आगे कलेक्शन को सर, नाम क्या दूं? इसका जो टाइटल, ये जो नीचे से इस सर कलेक्शन का टाइटल है, मैं हाँ क्लॉथ्स। जी, जो उसका टाइटल, हाँ जी, इसकी जी, डिस्क्रिप्शन आगे ये ऑटो जनरेट हो जाएगी AI। ये नीचे ऑटोमेटेड पे क्लिक करेंगे ना, तो ये प्रोडक्ट इज ऑटोमेटेड इक्वल पे। टू, ठीक, हाँ जी ऑटोमेटेड, ठीक है। ये टैग इज इक्वल टू योर, जो टैग हमने पहले दिया वो ये प्रोडक्ट क्लॉथ्स का, वाला जो हमने दिया है, क्लॉथ क्लॉथ्स का, वाला। ठीक है, तो क्लॉथ का, हाँ जी। जितने भी हाँ प्रोडक्ट्स जी, इसको ये सेव देखे, कर दें। जितने भी मैंने हाँ वो जी, टैग इसके दिए होंगे रिलेटेड यहाँ पर नजर आ रहे होते हैं, उसमें से सिलेक्ट करूंगा क्लॉथ्स वाला, सेव करूंगा। अब ये ऑटोमेटिक, सेव कर दें। ऑटोमेटिक
ये सेव। यहाँ से मेरी प्रोडक्ट्स चूज करके ये देखें, एक सूट की मैंने क्लॉथ की थी, एक ये स्मार्ट वॉच की। जी। ये डुप्लीकेट होगी, इसको आप चेंज करेंगे ना सर? किसको? इसको आप जो चेंजिंग करनी होगी, इसकी जो डिस्क्रिप्शन होगी जो, वो तो करेंगे ना हाँ लगा? हाँ, वो मैं एसईओ के अंदर आपको सिखाऊंगा कि इसकी इसकी डिस्क्रिप्शन कैसे डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, वगैरह। क्यों लिखते हैं। जी जी, डिस्क्रिप्शन वगैरह हम तब लिखेंगे, सिर्फ अभी क्रिएट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। जी 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 जी, आ गया। ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं, क्योंकि हमने कहा ऑटोमेटिक चीजें चूज करते जा। अब मैं एक प्रोडक्ट और ऐड करता हूँ क्लॉथ के नाम से। ठीक है। मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड करता हूँ भाई, मुझे 3 पीस सूट फॉर एग्जाम्पल। अब मैंने पहले 2 पीस किया था, अब मैंने 3 पीस किया। ठीक है, 3 पीस फॉर मेन। ठीक है, मैं इसे जनरेट कर देता हूँ। मैंने ये 3 पीस सूट जो है मेंस के लिए, इसकी डिस्क्रिप्शन जनरेट करा ली। पिक्चर मैं यहाँ पर कुछ भी लगा दूंगा, जो मेरा दिल करेगा मैं पिक्चर लगा सकता हूँ अभी, क्योंकि मैं ट्रायल पे चल रहा हूँ ना। तो जब मैं फॉर एग्जांपल ये एफएम की ही लगा देता हूँ, एक्सक्यूज मी, रेडियो एफएम की। एक्सक्यूज मी सर, ये प्रोडक्ट्स हम उठा जी कहाँ हाँ, से रहे हैं? मैं कहीं से नहीं उठा रहा, अभी प्रोडक्ट्स मेरे गैलरी में जो पिक्चर्स पड़ी मैं रैंडम उठा रहा हूँ। मैंने 3 पीस फूड लिखा, आगे मैंने रेडियो की पिक्चर लगा ली, अभी मेरे पास पिक्चर्स की जो पड़ी हुई है ना। मतलब वो पिक्चर्स पहले से हमारे पास होनी चाहिए या हम कहीं से तो उठाएंगे? हम, नहीं 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 नहीं, वो होंगी। और आपका एक लेक्चर होगा मैम ताबिंदा के साथ, जो आपको बताएंगी ड्रॉप शिपिंग और इन चीजों के बारे में, ठीक है, कि प्रोडक्ट्स ओके। कहाँ से उठानी है, ये सारी चीजें। चलें, प्राइस के ऊपर मैं प्राइस इसकी 4500 कर देता हूँ, और मार्केट में ये 7500 का सेल हो रहा है। ठीक है। उसके बाद मुझे ये प्राइस इसकी पड़ी है 4000 में। ठीक है, 11% मेरा इसमें मार्जिन हो गया। अब मैं यहाँ पर ये क्वांटिटी मेरे पास जो है, अगर मैं 8 सूट्स मेरे पास पड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ कलेक्शन उसने खुद ब खुद यहाँ से पिक कर लिए, साइज जो है, क्योंकि वो उसको नजर नहीं आ रहा था, तो मैं, उसने इसलिए मुझे कहा कि खाली दे दिया, लेकिन उसे ये तो पता चल गया ना कि भाई ये चीजें मैं नहीं देख पा रहा, तुम खुद दे दो ये चीजें। ठीक है। मैं ये करने के बाद अब आ जाता हूँ प्रोडक्ट टाइप पे। प्रोडक्ट टाइप मेरी जो है क्लॉथ्स है। वेंडर जो है मैं खुद हूँ। कलेक्शन जो है मेरी होम पेज पे, टैग्स, क्लॉथ्स। अब मैं ऐसे करता हूँ सेव। अब मैं ऐसे क्या करता हूँ, सेव। अब मैं जाता हूँ कलेक्शन वाली साइड पे। अब देखता हूँ जो प्रोडक्ट मैंने ऐड की है वो डायरेक्ट चली गई है कि नहीं चली गई क्लॉथ्स के अंदर। ठीक है। मैं ऐसे करता हूँ रिफ्रेश, इस अपने पेज को कर देता हूँ रिफ्रेश। सर रिफ्रेश आपने कहाँ से किया? उसने मे ये तो रिफ्रेश ये ओके लैपटॉप पे ओके ऊपर ओके होता है ओके ना। ओके। लेकिन उसने हमारी प्रोडक्ट्स क्लॉथ्स में नहीं उठाई। क्लॉथ्स में देखते हैं भाई, मैंने जो टैग लगाया था, ये देखे टू, उसने पिक्चर्स, ये देखे 1 2 मेरी उसने प्रोडक्ट उठा ली कि नहीं उठा ली। शायद वो नेट स्लो होने की वजह से यहाँ नहीं शो करा, लेकिन उसने हमारी, ये देखे, ये 2 पिक्चर्स, ये 2 प्रोडक्ट्स उसने हमारी उठा ली हुई है। तो अब मैंने दूसरी क्लॉथ की ऐड की है, तो वो इसमें ऐड करता जाएगा। मैं घड़ी का ऐड करूंगा घड़ी वाले सेक्शन में। तो जितने कलेक्शंस बनाऊंगा, जो जो प्रोडक्ट, एक मरतबा कलेक्शन बना दी मैंने, अब जो भी प्रोडक्ट ऐड करूंगा वो टैग से पहचान के प्रोडक्ट उठा के उस कैटेगरी में डाल देगा, उस कलेक्शन के अंदर। ये चीज समझ आ गई कि नहीं आई? किस किस को समझ आई है, जल्दी करें। सर इसकी जो कैटेगरी होगी, जो नेविगेशन में, जो इसके अलग अलग होगी ना, जैसे होम पेज है, क्लॉथ्स है, स्मार्ट वॉच। ये हम आगे जाएंगे। कलेक्शन हर चीज की अलग जी अलग जी होती है, टॉयज की अलग होती है, कपड़ों की अलग होती है, घड़ियों की अलग होती है। आपको पता होता है, क्योंकि आपने फिजिकल लाइफ में भी तो बिजनेस देखा है ना, कि दुकान वाले कैसे जी कलेक्शन जी करके रखे होते हैं। ठीक है। तो चले, अब आप लोगों जी। को, क्योंकि मुझे तो लगता है आप लोगों को समझ आ चुकी है माशाल्लाह। सारे हमारे पास जो है पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं। मैं थोड़ा सा एक काम करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो अभी स्टोर बनाए हैं, उनके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करके उनकी कलेक्शन बना के जल्दी से तस्वीरें जो है वो हमें ग्रुप के अंदर सेंड करो, जल्दी करो, अभी के अभी, क्योंकि मैं बाद में जो टास्क देता हूँ आप लोग पूरा नहीं करते। मैं अभी के अभी आपसे करवाना चाहूंगा, जल्दी करें। सर वो सर बनाया था, वो एक्सपायर हो गया, वो 3 दिन का था। आज नया बना लेना, अभी मैंने बनवाया है ना आप लोगों से। अच्छा सर जी। मेल सर की, चले मेल तो एक पहले एक ही मेल थी, वो लगी हुई है।
तो कोई बात नहीं, आप उसी मेल पे दोबारा भी बना सकते हैं, ट्रायल पे है ना, तो जितने ठीक। स्टोर बनाना चाहे उसी मेल पे बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। चले ट्राई। जल्दी बनाए, अभी क्या अभी सब बनाए। जो नहीं बनाएगा, अभी नहीं बनाएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको नहीं आने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों के साथ। काम करोगे, 1 महीने में आपसे काम लेना चाहता हूँ और मैं आपको काम सिखाना चाहता हूँ। ये 1 महीना है, मेरे साथ कोऑपरेट कर लें, आपको जिंदगी में कोई स्किल आपके पास आ जाएगी। तो ये मेरे सर लिए वो ना काम मेरा करें, गायब अपने हो लिए गया है, काम मुझे करें। दोबारा से बनाना पड़ेगा, तो प्लीज ऐसे ना करें आप। नहीं, आपको अब मिस राहिला आपको करना तो पड़ेगा ना काम, देखें। मैं यहाँ पर तो मैं भी कह सकता हूँ कि मेरे पास नहीं है सर, मैं क्या करूँ, किस तरह करूँ, तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। काम करेंगे तो आपको आएगा। वैसे मेरा कोई इशू नहीं है। चले, मैं ये कमिटमेंट वापस ले लेता हूँ कि आपको नेक्स्ट क्लास में नहीं आने दूंगा। लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में उस बंदे के ऊपर फोकस करना छोड़ दूंगा। मैं उसके ऊपर फोकस करूंगा, मैं उसके ऊपर जोर दूंगा जो बंदा यहाँ पर सीखने आया है। ठीक है जी। तो ये आपके पास है। अच्छा मिस राहिला, आपके पास लैपटॉप नहीं है? आप मोबाइल्स की स्क्रीनशॉट शेयर कर रही थी उस वक्त। जी मिस राहिला, मेरी आवाज आ रही है अब तक? सॉरी सर, मुझे आवाज आ रही है। सर मेरे पास ना लैपटॉप है, मैं उसी पे, नहीं लैपटॉप नहीं, मेरे पास ना पीसी है, मैं उस पे बैठी हूँ, लेकिन ना मुझे हम्म। यहाँ पे समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे वो क्लास भी ले रही थी ना, तो इसलिए मैं मोबाइल से वो बना रही थी, लेकिन वो मोबाइल पे जब मैंने, आपने तो वो इस पे पूरी स्क्रीन आ रही है ना, चीजें सारी क्लियर हो रही हैं। जी जी। मोबाइल पे ऐसे नहीं थी, जो ही मैंने कोई और वो बटन प्रेस किया ना, तो वो सब कुछ गायब हो गया। तो मैं इस पे ना, इस क्लास के फौरन बाद आपको सर बना के ना इस ग्रुप में सेंड करती हूँ। ठीक ठीक हो गया। और अभी बनाए, अभी कौन कौन बना रहा है? वन का मैसेज लिखे जो जो बना रहा है। वन का मैसेज लिख के भेजे मुझे जो जो बना रहा है। ठीक है मिस पासमा, वेल डन, एक्सीलेंट। और आसिम, वेल डन, एक्सीलेंट। मैम तमिन्ना, मेरी आवाज आ रही है अब तक? जी आ रही है। अच्छा मैम, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा कि मुझे एक बात बताएं, लास्ट टाइम भी आपकी ये क्लास जो है, उनको जो मैंने टास्क दिया था बड़ा सुस्त रवैये के साथ पूरा किया है। कुछ लोगों ने किया जरूर है, कुछ मुझे कल सेंड कर रहे थे, जबकि ये उसी दिन का टास्क था, 1 वीक पहले का। तो आप अच्छा अपनी क्लास को कुछ मोटिवेट करें और कुछ मुझे बताएं कि मैं इनको कैसे करूँ। 1 महीने के अंदर अगर ये टास्क पूरा नहीं करेंगे तो कैसे कर पाएंगे? ठीक है, तो बासमा आपने सबको रिमाइंडर करा दें टास्क का। और आपने जी ये मैम, मैंने रिमाइंडर दिया था। नहीं नहीं, वो आज ही थोड़ा। जी। आज आपने बताना है कि टास्क क्या है। फिर उसके ओके। बाद आपने सबको करें, मैं भी इंशाल्लाह सबको फॉलो करूँ, क्योंकि असल बात ये है कि रिमाइंडर नहीं है, और हर एक से 1 to 1 बात करनी पड़ेगी। तो मैं खुद सबसे बात करती हूँ कि भी इनके टास्क में क्या इशू है, पहले आप टास्क डाल दें, देन आप और मैं मिलके क्लास के साथ रिमाइंड आप जी जितने भी आप यहाँ पे लोग हैं, देखिए जब तक हमने अपना स्टोर जनरेट करना है, और अभी आगे आपका ड्रॉप शिपिंग और फिर प्रोडक्ट हंटिंग भी आ जाएगी। तो ये अब हमने अपना स्टोर लगाना है, अपना बिजनेस लगाना है, जब तक हम अपना काम, और देखिए बिजनेस के लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा, ये आप कोई कोर्स तो कर नहीं रहे, ये कोई ट्रेनिंग कोर्स नहीं है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। अगर ये क्लियर है तो प्लीज 1 प्रेस करें। जी अगर आपको ये क्लियर है ना कि ये ट्रेनिंग कोई किसी किस्म का कोर्स नहीं है, ये हम यहाँ पे अपना स्टोर लगाने के लिए आए हैं, और स्टोर बनेगा तो उसके फौरन बाद हमें सिखाया जाएगा कि हमने, प्लीज सब, मैं चाहूंगी सब बंद करें, जिसको नहीं भी क्लियर आज इस चीज को पल्ले बांध दें कि ये स्टोर बन रहा है, मेरा बिजनेस बन रहा है, मेरा कारोबार। अब अगर आप अपने बिजनेस और स्टोर को करना चाह रहे हैं, यू हैव टू बी गिव 1 hour, कम से कम वीकेंड्स पे दे दें। सैटरडे संडे आपको 1 घंटा अपने कारोबार को देना है, ताकि ये काम शुरू हो इंशाल्लाह। और आप में से जो अक्लमंद लोग हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कर लिया, तो उसके थ्रू आप इंशाल्लाह मार्केट करेंगे अपने कारोबार को, क्योंकि इसके बाद कारोबार को मार्केट करना है तो फिर कमाना आसान है। और मैं आज आपको बता दूं, कमाना मुश्किल नहीं है। आपने इधर स्टोर बनाया और इधर आपने मार्केटिंग करना शुरू कर दी, तो आपका ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप देखिएगा आपका कारोबार कैसे होता है। और इसमें हम आपके साथ हैं, 1 मंथ पूरा इस कोर्स के बाद होंगे कि आपकी दुकान कैसे सजेगी, और उसके बाद आपने उसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे, दिस इज बीन इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो आप मुझे प्रॉमिस करें कि आज की असाइनमेंट आप 1 घंटा देंगे,
उससे पहले हो जाएगा और आप काम करके कल आप सबमिट करवा दीजिएगा प्लीज। कब तक, कितने बजे तक आप मुझे सबमिट, क्या सर 12 बजे तक मुझे सबमिट करवा देंगे कल सुबह तक? कल 12 बजे तक। आज आप इंशाल्लाह, काम कर लें, सुबह वीकेंड है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह नहीं, 1 लगाना है राहिला। मैम अब मैंने लगा दिया हुआ है। 12 बजे डन। बिल्कुल। 12 बजे। मैम एक और चीज पूछनी है। पहले जिस थैंक यू वीडियो राहिला, आपने कर दिया, तैयबा आपने कर दिया, आसिफ बाकी किधर गए हैं? और ये मोटो E5 प्ले किसका है? नाम से क्यों नहीं आए? आदिल का है, आदिल। आदिल। और मुनीर, आदिल साहब प्लीज अपने नाम से आए। मुनीर आप भी, आपने 1 दिन लगाया कल 12 बजे तक असाइनमेंट। दिस इज योर बिजनेस, दिस इज नॉट अ ट्रेनिंग कोर्स। कहीं पे लिख के रख लें कि ये मेरा बिजनेस है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब अपना काम शुरू करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और मेरे साथ TMS जो है मेरा बिजनेस पार्टनर है, सपोर्टर है, जो मेरा काम करवाएगा। ओके बस सर, हो गया, मैंने तो कर दिया ये। माशाल्लाह सारे ही मोटिवेटेड है, आप ऐਵੇਂ ही कह रहे हैं। मैम, एक क्वेश्चन मैंने पूछना है। अ, जिस जिस वीडियो में या जिस हमारी क्लास में सर ने हमें बताया था कि हमने नाम कैसे चूज करने हैं या हमें ऑप्शंस कैसे आएंगी, उसकी उसकी रिकॉर्डिंग हमें भेज दी गई है ना ग्रुप में? जी आपको रिकॉर्डिंग भेजी गई है, आई थिंक सो, मुझे भी, मैंने जी क्योंकि मैंने राहिला, देखा था आपको उसमें। रिकॉर्डिंग दे दी गई है। ओके जी जी मैम, आपको थैंक यू दे सो दी गई। मच, जी थैंक यू सो जी। मच। सर मुझे जरा एक कंफ्यूजन हो रही है। सर जब हम हम्म। प्रोडक्ट ऐड करते हैं, हमारे प्रोडक्ट टाइप आता है, वेंडर आता है, उसमें कलेक्शन आता है। कलेक्शन में हम्म। क्या हम होम पेज ही करेंगे या हम यहाँ पे भी कलेक्शन को ऐड कर सकते हैं जो हमारा टैग मेरी होगा? मेरी बात सुनो, कलेक्शन जी दो तरह की होती है। जी जी वेबसाइट के ऊपर हम ऐसा काम करते हैं, एक तो फिजिकल बिजनेस के अंदर हम क्या काम करते हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट होती है, हम सिर्फ एक ही जगह पे रख सकते हैं। ओके। ठीक है। जी वेबसाइट के ऊपर आप अगर होम पेज पे जाएं तो हर तरह की प्रोडक्ट्स मौजूद होती है जी वेबसाइट के ऊपर, होम पेज के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट तो ये है। सेकंड ये है कि ऊपर कैटेगरीज के बटन लगे होते हैं, उस पर जब क्लिक करके कहीं जाते हैं तो वहां पर अलग हमें कलेक्शन मिलती है उस प्रोडक्ट की। जी जी ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखिए, कलेक्शन में चूज होम पेज करते हैं, लेकिन टैग्स वो देते हैं जो हमने दूसरी डिफरेंट वो दी होती है कलेक्शंस को। जी ठीक है। अगर हम वहां पर कलेक्शन चूज कर लेंगे, फॉर एग्जांपल होम पेज के साथ कलेक्शन हमने चूज कर ली है किसी को भी, तो आपने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन जब टैग्स आप देंगे तो उसी एक कलेक्शन में ही दो तरह की प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, ऐसे है कि नहीं है? ओके ओके ठीक है। तो हम यानी सॉरी, जहाँ हमारा होम पेज है वहां पर हम हम्म। होम पेज पे ही जाएंगे। कलेक्शन कलेक्शन में हम होम जी, पेज पे जाएंगे। जो आप हम अपने प्रोडक्ट लगाते टैग्स हुए। में सिर्फ और सिर्फ उसकी कलेक्शन का वो देंगे टैग। जी, अब जितनी भी चीज में देखिए, मैंने एक प्रोडक्ट को, मैंने एक स्मार्ट वॉच को, मैं चाहता हूँ वो होम पेज पे भी नजर आए, वो स्मार्ट वॉच वाली साइट पे भी नजर आए, वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में भी नजर आए, वो 40% ऑफ वाले में भी नजर आए, वही एक घड़ी। ऐसे है ना? जी जी अब मैं क्या करूंगा, पहले तो उसको होम पेज वाली कलेक्शन में मैं डायरेक्ट डाल सकता हूँ कलेक्शन चूज करके। जी जी। ठीक है। अब बाकी तीन में मैं कैसे डालूंगा, बाकी तीन में मैं डालूंगा उसके टैग्स के साथ। ओके मैं स्मार्ट वॉच वाला टैग चूज करूंगा तो स्मार्ट वॉच वाले सेक्शन में चली जाएगी, 40% वाला चूज करूंगा 40% वाले कलेक्शन में चली जाएगी, और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला डालूंगा तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले साइड पे भी चली जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। ठीक है, हाँ। जी जी भाई। सर एक क्वेश्चन मेरा और है। जी मिस राहिला। क्या आपने अपना कुछ स्टोर बनाया हुआ है? हमारे मैं बेसिकली, हमारा ट्रिपल स्टोर भी था, तो इस तरीके से हम वर्किंग करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं इस वक्त जॉब्स और इन कोर्स आ रहा, मैं ये सॉफ्टवेयर हाउस छोड़ने का मेरा मकसद भी यही था कि मैं एक ऐसी टीम बिल्ड करूं जिसके साथ मैं अपनी जहां पर मैं स्टोर से खुद ही अर्न करना शुरू करूं। ठीक है। लेकिन इसके अलावा मैंने काफी ज्यादा स्टोर्स जो हैं वो हमने बिल्ड किए हुए हैं, कोई इशू नहीं। राइला सर ठीक ने है। इसी तरह सर्विसेज दी हैं टू रन द स्टोर। जी सर। और इंशाल्लाह ट्रिपल ए स्टोर में आप लोग भी आएंगे। इट्स अ वेरी बिग स्टोर जिसपे इंशाल्लाह आप सारी प्रोडक्ट्स और चीजें देखेंगे। और सर ये अजहर जमाल का क्वेश्चन है कि सर मैक्सिमम प्रोडक्ट और ज्यादा पेजेस से स्टोर की स्पीड कम हो जाती है। ये चीज तो मैंडेटरी चीज है। देखिए,
जब आपने उस पे कैपेसिटी इतनी बेसिक प्लान खरीदा हुआ होगा सिर्फ $25 वाला फॉर एग्जांपल, जो $1 के साथ बेसिक है, तो आप उस पे एक लिमिटेड पेजेस ही, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता। इससे बहुत माइनर फर्क पड़ता है। इससे अगर आप जितने पेजेस ऐड करते हैं कोई इशू नहीं होता। आप अगर उसके अंदर थीम्स काफी ज्यादा इंस्टॉल कर देते हैं, ये नेक्स्ट सेक्शन हमारा आएगा कि हमने लास्ट में जो पढ़ना है कि थीम्स ज्यादा इंस्टॉल नहीं करने, हमारे पेज का वो रिस्पॉन्स रेट यहाँ पर हमें शो हो रहा होता है। तो मैं फैक्टर आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजों की वजह से आपका पेज स्लो हो जाता है, कौन सी चीजों से आपकी वेबसाइट तेज हो सकती है। जी। ओके सर, एक क्वेश्चन और है कि हम्म। जो ये जो हम स्टोर मतलब कि जब हम अप्रूव कह लें कि जब अप्रूव करवाना होगा या जब बनाना होगा तो हमें ये पे वन टाइम करना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, वन टाइम नहीं होता। हाँ। इस स्टोर के अंदर होता क्या है मिस, कि आप होस्टिंग डोमेन जो है तो वो तो हमने नेम चीप से बाय कर ली, हमने गोडैडी से बाय कर ली, हमने होस्टिंगर से, इन डिफरेंट से नेम एक वन टाइम पेमेंट करके हमने 3-4 हज़ार के अंदर अपनी डोमेन खरीद लेते हैं। लेकिन जो आपने अपनी पिक्चर्स वगैरह होस्टिंग के ऊपर रखनी होती है तो होस्टिंग के पास पैसे आप पर मंथ देते हैं शॉपिफाई को। पहला महीना वो कहता है 25, वो $1 के अंदर दूंगा। उसके बाद आपने मुझे $25 पे करने पर मंथ के। अच्छा। अच्छा, इसमें जी भी जी। दो पे है राहिला। वन ये जी है, मैम। आप अभी कहते हैं कि मेरी प्रोडक्ट्स है और मैं इनसे ये $1 ये इस तरह पे करने के बजाय व्हाई नॉट आई पोस्ट माई प्रोडक्ट्स एट ट्रिपल स्टोर, और आप अपनी प्रोडक्ट्स ओके। ट्रिपल स्टोर पे पोस्ट करती हैं तो वो आपके हाँ। लिए सबसे ज्यादा फिजिबल होगा। मतलब ये नहीं होगा कि आप कोई भी मंथली पे कर रही होंगी, ठीक है। उसमें आप प्रोडक्ट सेल करेंगे, जब ओके। प्रोडक्ट सेल होंगी तो उसमें से एक कमीशन ट्रिपल स्टोर अपने पास रख लेगा, ठीक है, जैसे दराज डॉट पीके वाले करते हैं। दराज। ओके मतलब हाँ, मतलब मैम जो पहले से स्टोर बने हुए हैं जैसे द्राज हो गया या आपका ट्रिपल ए स्टोर हो गया, इस पर अगर हम अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं या मतलब कि कह लें कि क्या उसको प्रेजेंट करते हैं, तो हमें फिर आपको जब जो फर्स्ट कह लें कि इनकम होगी उसमें से ये आप लोग फिर जो वो आपकी करेंगे कट प्रोडक्ट या क्या सेल होगा? होगी उस पे होगा। आपको बस हम फिर ओके। सिखाएंगे कि आपने नॉन पेड कैंपेन कैसे रन करनी है अपने फेसबुक पेज के थ्रू, ये सारा फिर आपको बताया जाएगा। तो उसका ओके पूरा ठीक होगा। रोड मैप है। देखिए आपको क्या कहा है, हमने कहा है कि दिस इज नॉट अ कोर्स, ये आपका बिजनेस है। अब इस बिजनेस में आने वाले मसाइल चैलेंजेस को टीएमएस आपका हल करेगा ना, टीएमएस हल करेगा ना आपके साथ मिलके, वी आर योर बिजनेस पार्टनर। जी जी, अजहर जमाल साहब आपका मैसेज आया है, ड्रॉप शिपिंग का ज़रूर होगा। उसके अंदर लेबलिंग भी होगी, हर चीज़ प्राइवेट और एफिलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग, इन सब का डिफरेंस जो है वो मैम तबिंदा का एक प्रॉपर लेक्चर होगा आपका। अब वो और मेरी होगा, कोशिश होगी असाइनमेंट कि होंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक के अंदर ही आपका हो जाए। कल हमने कंप्लीट अपनी नेविगेशन के साथ अपने जो स्टोर है उसके मैक्सिमम पार्ट हम कल इंशाल्लाह कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीक आपका थर्ड वीक जो होगा उसमें मैम का भी लेक्चर होगा, फिर थीम कस्टमाइजेशन, और फोर्थ वीक के अंदर हम अपनी मार्केटिंग की तरफ होंगे इंशाल्लाह। ठीक, कोई और क्वेश्चंस बताएं तो आपको फिर समझ में आएगा मेंटोरशिप क्या। मेंटोरशिप इज अ business partner who support you to set up your store, who help you to resolve all of your financial issues and challenges, who help you in product hunting, who help you to put all the products at your store, उसको सेल करें, ठीक है। गुड, ये आसिम ने लिंक्स वाकई सेट कर दिए ऊपर, जी मैंने देख लिया मैम। ठीक है। जी कोई और मैंने देख क्वेश्चन? लिया, मैं आपका ही देख रहा हूँ। प्लीज सर असाइनमेंट को ग्रुप में सेंड कर दें रिटर्न। सर वो लिंक सेंड करना है ग्रुप में, क्या सेंड करना है जो आप कह रहे हैं? आप आप पिक्चर सेंड कीजिएगा, पिक्चर्स बना के स्क्रीनशॉट बना के भेजिएगा कि सर मैंने ये ठीक, प्रोडक्ट्स ऐड की थी, उसके साथ मैंने उसकी कलेक्शन ये बनाई है। ठीक है। पूरा स्टोर का नेम शेम चेंज करके उसका जो फुटर हीटर फुटर वो सारे चेंज करने हाँ हैं। हाँ। जी जी जी। जी, ठीक है और सर, भी हो पूछ जाए। लें प्लीज, क्लियर हो जाए। सर आप एक वॉइस मैसेज भी डाल दीजिएगा असाइनमेंट की। मैं कर देता मैम वॉइस की बजाय हूँ। अगर रिटर्न में हो तो ज्यादा आसानी रहेगी। क्या दोबारा राहिला बताएं। मैं रिटर्न रिटर्न में कर देता हूँ, रिटर्न में रिटर्न कर भी देता कर हूँ। देते हैं, वॉइस भी कर देते हैं, दोनों ही। ओके। सर आप मुझे बताएं कि वो इनका जो ड्रॉप शिपिंग है
और प्रोडक्ट हंटिंग वाला, और ये इसका जो है मुझे पता है नेक्स्ट इनका सैटरडे संडे में होगा, या सैटरडे को आपकी क्लास होगी, संडे का मेरा होगा? नहीं, नेक्स्ट सैटरडे को मैम। सैटरडे संडे दोनों मेरे। जी जी, नेक्स्ट सैटरडे को होगा, संडे को फिर मेरी क्लास होगी इनकी। ठीक है एक मैं दिन दूंगा मैं, दूसरा दिन नहीं दे सकता। ठीक है सर, सैटरडे को मैं पूरा ड्रॉप शिपिंग इंशाल्लाह आसान तरीके से एक्सप्लेन कर दूँ। मिस बास इंशाल्लाह मिस इंशाल्लाह। बासमा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो हमारा फर्स्ट और सेकंड रिकॉर्डिंग्स है ना, जिसमें वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, प्लीज काइंडली जरा अगर रीसेंड कर दें तो जरा आप आसानी रहेगी। देखें इसी ग्रुप में, आपका जो ग्रुप है Shopify 6 का, उसको देखिए, उसमें रिकॉर्डिंग्स हैं। जी मैं दोबारा से भी चले, शेयर कर देती ओके। हूँ, लेकिन हाँ चले, मैं देख के आपके जो बताती हूँ। प्रीवियस आपका डेटा होता है उसमें सब कुछ अवेलेबल होता है। जी चले, ओके ओके, थैंक यू। ये असर जमाल कह रहे हैं थीम्स का कुछ आइडिया दे दें। मेरे ख्याल से बासमा, जी मैम। जी आप सर को अजहर जमाल का वो मैसेज दें। वैसे सर ने कहा जी। नेक्स्ट क्लास में, यानी मेरे ड्रॉप शिपिंग के बाद थीम का आइडिया आएगा अजहर। आ, सर आपकी कल भी क्लास है? नो नो, क्या आई विल मैनेज कैसे, जब क्वेश्चन किया तो फिर वो होना चाहिए। ठीक है, कल भी क्लास। मैम देखिए, कल फिजिकल क्लास है इनकी, अच्छा तो ठीक है, उसमें डिस्कस हो जाएगा जी। पूछ रहे हैं इनसे कल आ रही। सर बताइए। नो सर, कल आपकी फिजिकल क्लास है कैंपस में। अच्छा बासमा, प्लीज सबसे जो प्रेजेंट है जी इनसे मैम। प्लीज एक था ग्रुप में जाके अपनी प्रेजेंट मार्क कर दें। सब कह दें जिन्होंने किया है कि अपनी प्रेजेंट मार्क कर दें, ताकि देखिए बाकी जो नहीं है तो वी फॉलो देम। अपनी प्रेजेंट मार्क कर दें, और शुरू में जब क्लास शुरू हुआ करें बासमा प्लीज प्रेजेंट मार्क करवा लिया करें। ओके मैम। चलें ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग सेंड करें फिर। ओके।